हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं अगस्त डिक्लेरेशन। 1917 में मोंटेग्यू स्टेटमेंट भी इसे कहा जाता है और अगस्त डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, कब हुई थी ये? 1917 में डिक्लेयर किया गया था। किसके द्वारा? मोंटेग्यू के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इसे मोंटेग्यू स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अलग अलग बुक में जो छोटी सी बुक्स होती है जैसे अरिहंत हो गया, ठीक है, इन बुकों में आपको अगस्त डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे मोंटेग्यू स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और क्या था ये डिक्लेरेशन? अगस्त डिक्लेरेशन में क्या डिक्लेयर किया गया? देखिए, सबसे पहले अब जो हमारी डिमांड थी, हमारी डिमांड क्या थी? भारतीयों की डिमांड थी हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों को हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, हमारे हमारे मेंबर्स होने चाहिए, तो इंक्रीजिंग एसोसिएशंस। ठीक है, अब मोंटेग्यू के द्वारा डिक्लेयर किया गया अब जो एसोसिएशन है उसमें इंडियन मेंबर का इंक्लूड होगा, इंडियन मेंबर को भी हिस्सा दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन करने में। ठीक है, अब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगी तो उसमें इंडियन मेंबर भी होंगे, भारतीय भी उसमें शामिल होंगे। और उसके साथ साथ ये कहा गया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि अगर इंडियन लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी भारत के लिए। ठीक है, इंडियंस के लिए क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस तरह से होगी? देखिए, पहले क्या थे? पहले सिर्फ ब्रिटिशर ही थे। ठीक है, ब्रिटिशर ही चला रहे थे पूरे देश को। अब क्या बोला गया कि अब इंडियंस के मेंबर भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो हमारी डिमांड थी वो फिल की जाएगी। उसके बाद एक चीज और कहेगी, सेल्फ गवर्नमेंट। जो भारतीयों की डिमांड थी कि हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद होम रूल, इंडियन का रूल होना चाहिए। ठीक है, पहले उसको क्या मानते थे? राज विद्रोह। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब ये राज विद्रोह नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये कहा गया इस डिक्लेरेशन में। लेकिन दोस्तों अब इंडियंस को ऑब्जेक्शन था। क्या क्या ऑब्जेक्शन थे इंडियंस लोगों को? नो स्पेसिफिक टाइम। अब इन्होंने ये बातें तो कह दी कि आपके हम हिस्सा देंगे आपको। ठीक है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आपके भी इंडियन मेंबर हम इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी इंडिया की, ये सब तो उन्होंने बोल दिया। लेकिन नो स्पेसिफिक टाइम, कितने टाइम तक करेंगे ये इसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन ऑब्जेक्शन था, भारत के लोगों को इससे ऑब्जेक्शन था कि ये टाइम तो आपने मेंशन ही नहीं किया, वो 10 साल लगाओ 20 साल लगाओ, कब तक ये करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट एलोन वाज टू डिसाइड द नेचर ऑफ गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अकेली डिसाइड करेगी नेचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्शन जो थे भारतीय लोगों को थे इस डिक्लेरेशन से। लेकिन हुआ हो क्या रहा था? अब जब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे थे उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट डरी हुई थी, तो इसीलिए उन्होंने ये डिक्लेरेशन की। ठीक है, इस डिक्लेरेशन को इसीलिए उन्होंने आगे लाया ताकि जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो बन रही थी उसको थोड़ा सा क्या करे, अब लोग जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोले। ठीक है, इसीलिए उन्होंने इस तरह की डिक्लेरेशन की और कुछ इंडियन ऑब्जेक्शन थे इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।